तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और क्रिकेट का यह महायुद्ध पूरे रंग में है, क्योंकि लीग स्टेज और सुपर 4 राउंड को मिलाकर एशिया कप 2025 में खेली गई सभी 8 टीमों के बीच 18 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और अब बारी है इस सीजन के सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक और सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले की, यानी ग्रैंड फाइनल की। जी हां दोस्तों, इस बार का फाइनल मुकाबला उन दो टीमों के बीच खेला जाएगा जिनके टकराव को क्रिकेट इतिहास में बेस्ट राइवलरी का मुकाबला कहा जाता है, और यह मुकाबला मैदान को युद्ध क्षेत्र में बदल देगा। भारतीय टीम, जिसकी कप्तानी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, ने लीग स्टेज और सुपर 4 राउंड में हर टीम को धूल चाटते हुए अपनी जगह फाइनल में बनाई है और मैदान पर उतरते ही उनका जोश, ताकत और आक्रामकता पाकिस्तान की हर उम्मीद को ध्वस्त कर देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की टीम ने संघर्ष और जुझारूपन से लड़ते लड़ते फाइनल तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन उनका हर कदम भारतीय टीम की रणनीति और तैयारी के सामने फीका पड़ता दिखता है। इस फाइनल में पाकिस्तान की नजर भारतीय टीम को हराकर इस एशिया कप में भारत से मिले 2 मुकाबलों में मिली हार का बदला लेने पर होगी, लेकिन भारतीय टीम की योजना, आक्रामकता और हर खिलाड़ी की मानसिक मजबूती पाकिस्तान के लिए किसी तूफान से कम नहीं होगी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर फाइनल से पहले रणनीति की आखिरी परत तैयार की और एक नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया, और यहीं पर असली सस्पेंस और रोमांच पैदा होता है, क्योंकि इस प्लेइंग 11 को देखकर पाकिस्तान की टीम के खेमे में डर और आतंक की लहर दौड़ गई। भारतीय टीम ने 2 से 3 खिलाड़ियों को बाहर कर मैदान पर ऐसे बब्बर शेरों को उतारा जो हर ओवर, हर गेंद और हर शॉट में पाकिस्तान के खेमे को हिलाकर रख देंगे। जैसे ही यह खबर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा तक पहुंची, उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस प्लेइंग 11 के सामने हर योजना फेल होने वाली है। यह कोई साधारण टीम नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट का जज्बा, देशभक्ति और आक्रामकता का जीवंत रूप है, और मैदान पर उतरते ही हर पाकिस्तानी खिलाड़ी हर गेंद पर सतर्क और दबाव में नजर आएगा। इस फाइनल मुकाबले के पहले ओवर से ही सस्पेंस अपने चरम पर होगा, क्योंकि भारतीय टीम ने अपने मास्टर प्लान में हर खिलाड़ी को इस जंग के अनुसार तैयार किया है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय खिलाड़ी न केवल अपनी तकनीक बल्कि अपने देशभक्ति के जोश से मैदान में उतरेंगे, और हर पाकिस्तानी बल्लेबाज के लिए यह मुकाबला किसी भयंकर तूफान की तरह होगा। भारत के हर खिलाड़ी की मानसिकता स्पष्ट है, कोई भी रन बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा, कोई भी गेंद बिना दबाव के नहीं कटेगी। यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि जज्बात, देशभक्ति, रणनीति और आक्रामकता का संगम है। पाकिस्तान की टीम चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, मैदान पर उतरते ही उन्हें भारतीय टीम की ताकत और रणनीति का सामना करना पड़ेगा। हर ओवर, हर शॉट, हर रन में भारतीय टीम की आक्रामकता और मानसिक मजबूती दिखाई देगी और पाकिस्तान के खेमे में डर और दबाव पैदा करेगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह फाइनल सिर्फ खेल का मैदान नहीं, बल्कि युद्ध का मैदान होगा, जहां हर भारतीय खिलाड़ी अपने देश के सम्मान और जीत के लिए उतरता है, और हर पाकिस्तानी खिलाड़ी हर गेंद पर घबराहट और चुनौती का सामना करेगा। इस फाइनल मुकाबले में रोमांच, तनाव और सस्पेंस का स्तर इतना ऊंचा होगा कि हर क्रिकेट फैन अपनी धड़कनों के साथ इस जंग का हिस्सा महसूस करेगा। भारतीय टीम का हर कदम, हर रणनीति और हर खेल पाकिस्तान की उम्मीदों को कुचल देगा, और भारतीय टीम एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रचते हुए पूरे दुबई में तिरंगा लहरा देगी। यह मुकाबला सिर्फ खेल नहीं, बल्कि भारतीय टीम की ताकत, देशभक्ति और पाकिस्तान की कमजोरियों का ऐसा महासमर बनेगा जिसे हर भारतीय फैन अपने दिल और रगों में महसूस करेगा, और पाकिस्तान की टीम हर गेंद पर दबाव और चुनौती में घिरी नजर आएगी। एशिया कप 2025 का यह फाइनल मुकाबला किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए रोमांचक, हाई वोल्टेज और अविस्मरणीय साबित होगा, क्योंकि मैदान पर खेली जा रही यह जंग भारतीय टीम की ताकत, देशभक्ति, रणनीति और पाकिस्तानी टीम की कमजोरी का ऐसा मिश्रण है जिसे देखने के बाद हर भारतीय फैन गर्व से झूम उठेगा। हर ओवर, हर गेंद और हर शॉट के साथ रोमांच का स्तर इतना ऊंचा होगा कि यह मुकाबला यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं
एशिया कप 2025 के सबसे बड़े और हाई वोल्टेज मुकाबले की दुनिया में, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले फाइनल की रोमांचक तैयारी। और हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही इस फाइनल का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कहां देखने को मिलेगा, ताकि आप हर रोमांचक पल को कहीं भी किसी भी समय मिस न करें। इसके अलावा हम इस वीडियो में विस्तार से इस फाइनल मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे। जानेंगे कि पिच बल्लेबाजों को मदद देगी या गेंदबाजों का जलवा मैदान पर छाएगा, और कैसे मौसम की स्थितियां इस जंग को और भी कठिन और रोमांचक बना देंगी। वहीं हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों की, यह देखने के लिए कि दोनों टीमों की जीत और हार का रिकॉर्ड क्या कहता है और किस टीम के लिए इस फाइनल में दबाव ज्यादा है। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे प्लेइंग 11 की पूरी कहानी, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर फाइनल से पहले ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि पाकिस्तान की टीम के लिए यह मुकाबला पहले ही घुटनों पर गिरने वाला प्रतीत होता है। और आप जानेंगे कि कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और कौन से खिलाड़ी इस बार भारतीय टीम की ताकत और आक्रामकता को दोगुना कर देंगे। वहीं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कई ऐसी बड़ी, जरूरी और इंटरेस्टिंग बातें जो इस मुकाबले से जुड़ी हुई हैं और जिन्हें जानना हर क्रिकेट फैन के लिए फाइनल मुकाबले के पहले बेहद जरूरी है, ताकि आप इस जंग का हर पल और हर ड्रामा महसूस कर सकें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट और हर रोमांचक पल की खबरें आपको सबसे पहले मिलें, साथ ही आप चाहते हैं कि भारतीय टीम इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाकर खिताब अपने नाम करे, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन के बगल में जो हाइप बटन है उसे दबाना भी बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप हर रोमांच और हर अपडेट का हिस्सा बन सकें। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यह फाइनल मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि दो देशों की रणनीति, जज्बात और आक्रामकता की जंग बनकर मैदान में उतरेगा, और कैसे हर खिलाड़ी अपने देश के लिए उतरेगा, हर ओवर और हर शॉट में रोमांच पैदा करेगा। और आप देखेंगे कि भारतीय टीम कैसे अपनी ताकत और देशभक्ति के साथ मैदान पर उतरते हुए पाकिस्तान को चुनौती देती है और इतिहास रचने के लिए तैयार है। इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे हर छोटी बड़ी बात जो इस मुकाबले को और भी दिलचस्प, हाई वोल्टेज और रोमांचक बनाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले के शेड्यूल और वेन्यू की। और इस मुकाबले की तैयारियां पहले ही दिन से ही पूरे क्रिकेट जगत में सुर्खियों में हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि दो बड़े देशों के बीच एक हाई वोल्टेज महायुद्ध है, जहां हर खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही अपनी पूरी ताकत, रणनीति और आक्रामकता का प्रदर्शन करेगा। इस बार यह ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला 28 सितंबर रविवार को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और दोस्तों, इस स्टेडियम की पिच और माहौल पूरी तरह इस मुकाबले के रोमांच को बढ़ाने के लिए तैयार है। वहीं इस पूरे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर देख सकते हैं, जबकि मोबाइल पर इस महायुद्ध को आप सोनी लिव ऐप के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं, ताकि कहीं भी किसी भी समय आप इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब दोनों टीमों के खिलाड़ी उतरेंगे, तब न केवल मैदान बल्कि हर सीट, हर दीवार और हर कोना भारतीय और पाकिस्तानी फैंस के उत्साह, जोश और तालियों से गूंज उठेगा। भारतीय टीम मैदान पर उतरते ही अपनी आक्रामक रणनीति और देशभक्ति का प्रदर्शन करेगी, और हर पाकिस्तानी खिलाड़ी को हर ओवर और हर शॉट में दबाव महसूस होगा। यही कारण है कि यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम के बीच जज्बातों, रणनीति
और आक्रामकता की जंग बनकर मैदान पर उतरेगा, जिससे हर भारतीय फैन अपने दिल और रगों में रोमांच महसूस करेगा और पाकिस्तान की टीम को हर गेंद पर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले को लेकर मीडिया और क्रिकेट फैंस में पहले ही जबरदस्त चर्चा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच यह मुकाबला हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक साबित होने वाला है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले की रणनीति और प्लेइंग 11 के मास्टर स्टॉक को ऐसे तैयार किया है कि पाकिस्तान की टीम के लिए यह मुकाबला पहले ही घुटनों पर गिरने जैसा साबित होगा। हर भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही अपने देशभक्ति, जोश और रणनीति का प्रदर्शन करेगा और यह मुकाबला पूरे एशिया कप के इतिहास में यादगार और हाई वोल्टेज साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े और दोनों टीमों के प्रदर्शन की तुलना, ताकि यह समझा जा सके कि इतिहास और आंकड़ों के लिहाज से किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 15 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 12 में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान ने केवल 3 मैचों में ही सफलता हासिल की है। इन मुकाबलों में भारत का दबदबा साफ दिखता है, खासकर एशिया कप और ICC टूर्नामेंटों में, जहां भारतीय टीम ने अपनी रणनीति, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बल पर पाकिस्तान को लगातार दबाव में रखा। हालांकि पाकिस्तान ने बीते कुछ मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे कि 2022 के एशिया कप सुपर 4 में भारत को हराकर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। लेकिन भारत ने 2025 के एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान को लगातार 2 मैचों में हराकर अपनी ताकत और स्थिरता साबित कर दी, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड 11 जीत और 3 हार का बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इन मुकाबलों में भारत की मजबूत बल्लेबाजी और रणनीतिक गेंदबाजी ने हमेशा पाकिस्तान को चुनौती में रखा है। पाकिस्तान ने कुछ मैचों में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम ने हर बार अपनी टीम वर्क और अनुशासन के साथ मुकाबलों को अपने पक्ष में किया। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत और स्थिर रिकॉर्ड बनाए रखा है और यह दोनों टीमों के बीच होने वाली प्रतियोगिता का बड़ा हिस्सा है। दोनों टीमों के बीच यह प्रतिस्पर्धा केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच के राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक भी है। हर मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने पूरे जज्बे, कौशल और समर्पण के साथ मैदान में उतरते हैं, जिससे दर्शकों को रोमांचक, भावनात्मक और हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हर T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार करता है और हर रन, हर विकेट और हर ओवर को अपने दिल और रगों के साथ महसूस करता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह स्टेडियम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रमुख वेन्यू में से एक है, जहां अब तक कुल 114 T20 मैच खेले गए हैं। दुबई की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है और स्पिनरों के लिए मददगार साबित होती है। इस स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 129 रन है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर लगभग 122 रन है। टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीमों ने 54 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए टीमों ने 60 मैचों में जीत दर्ज की है। इससे स्पष्ट है कि पीछा करना यहां अधिक सफल साबित होता है। इस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और आंकड़े बताते हैं कि फाइनल मुकाबले में टॉस का महत्व अत्यधिक होगा। अगर ओस का प्रभाव पड़ा तो पीछा करना और भी फायदेमंद हो सकता है। इसलिए कप्तानों को टॉस जीतने के बाद अपनी टीम की ताकत और पिच की स्थिति के आधार पर रणनीति बनानी होगी। अंत में दुबई की पिच एक संतुलित पिच है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए चुनौतियां पेश करती है। यहाँ की परिस्थितियां मैच के दौरान बदलती रहती हैं, जिससे खेल में रोमांच बना रहता है। इसलिए दोनों टीमों को अपनी रणनीति और खेल कौशल के आधार पर इस चुनौती का सामना करना होगा। तो चलिए दोस्तों,
अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और रोमांचक पहलू की, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। इस फाइनल मुकाबले से पहले दोनों टीमों की तैयारियों का मिजाज हर किसी की रगों में करंट दौड़ा रहा है और दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैदान पर कौन कौन से सितारे उतरेंगे और किसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दमखम दिखाएगी। भारतीय टीम के कप्तान और कोच ने मिलकर इस मुकाबले के लिए रणनीति तैयार की है, जिसमें हर खिलाड़ी की फिटनेस, फॉर्म और पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए टीम का चयन किया गया है। फाइनल मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाई वोल्टेज जंग का रूप ले चुका है और इस प्लेइंग 11 का हर सदस्य इसी जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हर खिलाड़ी के अंदर मैच जीतने का जुनून, दबाव में खुद को साबित करने की आग और मैदान में अपनी टीम को आगे ले जाने की ताकत भरी हुई है। अब सवाल यह है कि इस प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, कौन अपने बल्ले और गेंद से पाकिस्तानी टीम को झकझोर देगा और कौन इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपना जलवा बिखेरेगा। यह रोमांच अब और भी बढ़ा देता है। दर्शक इस फाइनल के लिए बेचैन हैं और जैसे ही प्लेइंग 11 का खुलासा होगा, हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें और उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस मुकाबले में रणनीति, फॉर्म और जज्बा सभी मिलकर तय करेंगे कि भारत अपनी जीत का झंडा लहराएगा या पाकिस्तान कोई सरप्राइज दे पाएगा। लेकिन इतना तय है कि यह प्लेइंग 11 पूरी ताकत, साहस और जुनून के साथ मैदान में उतरेगी। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर भारतीय टीम के उप कप्तान शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। शुभमन गिल की बात करें तो यह खिलाड़ी हमेशा मैदान पर अपने साहस, तकनीक और खेल की समझ से विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने रहते हैं। मौजूदा एशिया कप में उनके प्रदर्शन में थोड़ी उतार चढ़ाव नजर आई है। पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ शुभमन गिल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वह सिर्फ 4 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों के अनुसार शुभमन गिल के पास इतनी क्षमता है कि वह किसी भी बड़े मुकाबले में विपक्षी गेंदबाजों को चौंका सकते हैं और मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। इस एशिया कप में अब तक 6 मुकाबलों में उनके बल्ले से केवल 115 रन निकले हैं, जो उनके लिए निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं है। लेकिन यह खिलाड़ी अपनी काबिलियत और अनुभव के दम पर फाइनल मुकाबले में सबको हैरान कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में शुभमन गिल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। वह न केवल टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत दिलाने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति को भी चुनौती देंगे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह किसी भी स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। शुरुआती ओवरों में वह पावर प्ले के दौरान तेज रन बना सकते हैं और मिडिल ओवर में दबाव झेलते हुए विकेट बचा सकते हैं। उनके रन बनाने की क्षमता, चौके छक्कों के लिए स्वाभाविक रुझान और गेंदबाजों के सामने संयम के साथ खेलना उन्हें फाइनल मुकाबले में भारत के लिए बेहद खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। इस फाइनल मुकाबले में शुभमन गिल की बड़ी पारी खेलना भारत की जीत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे। अभिषेक शर्मा की बात करें तो यह खिलाड़ी अपनी विस्फोटक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इस एशिया कप में हर किसी को अपनी बल्लेबाजी के जलवे से चौंका दिया है। खासकर पिछले 3 मुकाबलों में उनके बल्ले से लगातार 3 अर्धशतक निकलना यह दर्शाता है कि वह किसी भी गेंदबाज के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह उपलब्धि सिर्फ उनकी तकनीक और हुनर ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और मैच के दबाव में खुद को संभालने की क्षमता का भी प्रमाण है। इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने कुल 6 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं, जो किसी भी ओपनर बल्लेबाज के लिए एक शानदार आंकड़ा है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह पावर प्ले में विरोधी गेंदबाजों को जल्दी ही दबाव में डाल देते हैं और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनके खेल पर पूरी नजर होगी, क्योंकि उनके बल्ले की गति
आक्रामकता और छक्कों की क्षमता विपक्षी टीम के लिए किसी भी समय खतरे का संकेत बन सकती है। अभिषेक शर्मा इस एशिया कप में किसी भी बल्लेबाज से सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं और फाइनल मुकाबले में उनका प्रदर्शन भारत की जीत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। उनका खेल मैदान में टीम को आत्मविश्वास देता है और विपक्षी गेंदबाजों को मानसिक रूप से अस्थिर कर देता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा की जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति को चुनौती देना और मैच की शुरुआत से ही भारत को दबाव में रखना भी होगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी तकनीक, आक्रामकता और दबाव में खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस एशिया कप में उनके बल्ले से अब तक उच्च स्तर का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन वह हमेशा किसी भी मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। इस सीजन में सूर्य कुमार यादव ने कुल 5 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 71 रन बनाए हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने अपने बल्ले से 47 रनों की शानदार पारी खेली थी। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह किसी भी स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं और मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक हो सकता है। कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदान पर रणनीति, दबाव का सामना करने और अपने टीममेट्स को सही दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुभव और खेल की समझ फाइनल में भारत की जीत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते दिखेंगे। अभिषेक शर्मा के बाद तिलक वर्मा भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूती देने वाले प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। अपनी तकनीक, संयम और आक्रामक शैली के चलते तिलक वर्मा ने विपक्षी गेंदबाजों को कई बार हैरान किया है। इस एशिया कप में अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में उनके बल्ले से कुल 144 रन निकले हैं, जो टीम इंडिया के मध्यक्रम को मजबूती और संतुलन प्रदान करते हैं। खासकर पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ तिलक वर्मा ने केवल 34 गेंदों में 49 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसने दर्शकों और विशेषज्ञों को उनकी क्षमता का लोहा माना। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की खूबी यह है कि वह किसी भी दबावपूर्ण स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं और टीम को स्थिरता और तेजी दोनों प्रदान कर सकते हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनके बल्ले से रन बनाना टीम इंडिया को मजबूत स्थिति दिलाने में निर्णायक साबित हो सकता है। तिलक वर्मा की यह क्षमता कि वह बड़े शॉट खेलने के साथ साथ रन की निरंतरता भी बनाए रखते हैं, उन्हें इस मुकाबले में टीम के लिए एक खतरनाक हथियार बनाती है। उनके अनुभव, आत्मविश्वास और आक्रामकता फाइनल मुकाबले में भारत को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। हार्दिक पांड्या इस समय T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मैच का रुख बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि इस एशिया कप में अब तक उनके बल्ले से कोई विस्फोटक प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से 48 रन बनाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, जो टीम के लिए निर्णायक साबित हुए हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या की भूमिका अत्यंत अहम होगी। उनका अनुभव, आक्रामकता और खेल की समझ उन्हें मैदान पर खतरनाक बनाती है। बल्ले से वह जल्दी रन बनाने में माहिर हैं और विकेट गिरने की स्थिति में टीम को संभालने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। गेंदबाजी में उनकी क्षमता विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने और मैच का संतुलन पलटने की है। इस फाइनल में हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर न केवल भारत के लिए रन बनाएंगे, बल्कि विकेट भी चटकाएंगे और पाकिस्तान की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं। उनके प्रदर्शन पर पूरी टीम और दर्शकों की नजरें टिकी होंगी और अगर वह अपने खेल का पूरा जलवा दिखाते हैं
तो यह भारत के लिए निर्णायक साबित होगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते दिखेंगे। संजू सैमसन को इस एशिया कप में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जो भी मौके उन्हें मिले उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया है और टीम इंडिया को मजबूती दी है। इस सीजन एशिया कप में संजू सैमसन ने कुल 3 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 108 रन बनाए हैं, जिसमें ओमान के खिलाफ उनकी धमाकेदार पारी सबसे ज्यादा चर्चित रही। मैदान पर जब संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनके शॉट्स में ताकत, सही टाइमिंग और आक्रामकता सभी कुछ है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन का रोल बेहद अहम होगा। मिडिल ओवर में उनका बल्लेबाजी करना टीम के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि वह तेज रन बनाने के साथ साथ विकेट के गिरने का डर भी कम कर देते हैं। उनके शॉट्स चौके और छक्के की बारिश लाने में सक्षम हैं और हर रन के साथ विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाते हैं। संजू सैमसन सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वह मैच के उस समय सबसे बड़े हीरो बन सकते हैं जब टीम को उनके तेजी से रन की जरूरत होगी। फाइनल मुकाबले में उनके बल्ले की धार पाकिस्तान के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगी। उनका आत्मविश्वास और अनुभव टीम इंडिया को मजबूती देगा और मिडिल ओवर में टीम को स्कोर बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते दिखेंगे। पिछले मुकाबले में नहीं खेलने वाले शिवम दुबे इस फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह वापसी कर रहे हैं। शिवम दुबे की बात करें तो इस एशिया कप में उनका बल्ला अब तक ज्यादा चमक नहीं पाया है और उन्होंने रन बनाने में कुछ खास योगदान नहीं दिया है, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने हर किसी को चौंका दिया है। उन्होंने अपने 4-5 मुकाबलों में कुल 5 विकेट चटकाए हैं, जिससे विपक्षी टीम के लिए वह एक खतरनाक विकल्प बन गए हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ शिवम दुबे का रोल टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होगा। उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है और मध्य क्रम में मिडिल ओवर के दौरान टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। बल्लेबाजी में भले ही वह अब तक कम रन बना पाए हों, लेकिन फाइनल में उनके अनुभव और आक्रामकता टीम को संतुलन देने में निर्णायक साबित हो सकती है। शिवम दुबे मैदान में टीम के लिए एक भरोसेमंद ऑलराउंडर की तरह नजर आएंगे, जो मैच का रुख पलट सकता है और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दबाव में डाल सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी खिलाड़ी हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वह ऊपरी क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और अपनी बल्लेबाजी से टीम को संकट की घड़ी में संभाल सकते हैं। उनके शॉट्स में ताकत और समझदारी दोनों का मेल होता है, जिससे वह छोटी छोटी लेकिन अहम पारियां खेलकर टीम का स्कोर मजबूत कर देते हैं। साथ ही अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत उनकी फिरकी गेंदबाजी है। मिडिल ओवर में उनका खेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। वह गेंदबाजी करते समय बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखते हैं और बड़े शॉट खेलने के मौके कम देते हैं। इस सीजन एशिया कप में अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी से कई छोटी लेकिन निर्णायक पारियां खेलीं और गेंदबाजी में कंजूसी से विपक्षी बल्लेबाजों के विकेट भी चटकाए। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल टीम इंडिया के लिए बेहद अहम रहेगा, क्योंकि उनके बल्ले और गेंद से टीम को संतुलन मिलेगा और विपक्षी टीम को हर स्थिति में दबाव में रखा जा सकेगा। अक्षर पटेल का अनुभव और खेल का समझदारी भरा अंदाज फाइनल मुकाबले में भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे। जसप्रीत बुमराह अपने गेंदबाजी के अंदाज और खतरनाक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, जिनके सामने किसी भी बल्लेबाज के हाथ पांव फिसलते नजर आते हैं। उनके सामने बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता और डेथ ओवर में उनका दबाव हमेशा विपक्षी टीम के लिए सिरदर्द साबित होता है। इस एशिया कप में जसप्रीत बुमराह ने अब तक 5 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी क्षमता के मुताबिक थोड़ा कम नजर आते हैं, लेकिन फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ वह अपनी पूरी ताकत और घातक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की छड़ी तोड़ने और मैच का रुख पलटने के लिए मैदान में उतरेंगे। बुमराह की गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए फाइनल में निर्णायक साबित हो सकती है। खासकर डेथ ओवर में उनका यॉर्कर और स्लो बॉल विपक्षी टीम के लिए खतरनाक हथियार बन जाएंगे। उनके अनुभव और दबाव पैदा करने की क्षमता टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी
और पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कठिन कर देगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर T20 फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे। वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, दोनों ही समय अपनी शानदार और खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका गेम विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि वह शॉट्स खेलने का मौका बहुत कम देते हैं और अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को चकरा देते हैं। इस एशिया कप में वरुण चक्रवर्ती ने 4 मुकाबले खेलते हुए 4 विकेट चटकाए हैं। खास बात यह रही कि उन्होंने प्रति ओवर केवल लगभग 5 रन ही खर्च किए हैं, यानी उनकी गेंदबाजी बेहद कंजूसी और दबाव वाली रही है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल टीम इंडिया के लिए बहुत अहम होगा। वरुण चक्रवर्ती के अनुभव और उनकी घातक फिरकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी और मिडिल ओवर में रन रोकने के साथ साथ विकेट लेने में टीम इंडिया को महत्वपूर्ण फायदा देगी। उनकी यह कंजूसी और समझदारी फाइनल में टीम का संतुलन बनाए रखने और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दबाव में रखने के लिए निर्णायक साबित होगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। कुलदीप यादव ने इस एशिया कप में भारतीय टीम की ओर से ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का कमाल किया है। उन्होंने अब तक इस एशिया कप में 12 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी घातक और काबिलियत भरी गेंदबाजी का प्रमाण है। उनकी फिरकी और लाइन लेंथ इतनी सटीक रही कि बल्लेबाजों के लिए उनके खिलाफ रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया। कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी ने उन्हें यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिलाया। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी भूमिका टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होगी। कुलदीप यादव के विकेट लेने की क्षमता और दबाव बनाने की रणनीति टीम इंडिया को हर स्थिति में मजबूत बनाएगी। उनके अनुभव और सटीक गेंदबाजी के कारण विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कठिन हो जाएगा। कुलदीप यादव मैदान में उतरते ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरे का सिग्नल बन जाएंगे और उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया को फाइनल में निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, यह देखने लायक होगा। आपके हिसाब से फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, यह राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप अपनी कीमती राय साझा करके बता सकते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी फाइनल में टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताइए आपकी नजर में फाइनल मुकाबले की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए।